दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुश आमदीद करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं और हमारे किस तरह काम आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेबल क्या होते हैं। ठीक है, तो टेबल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम एक टेबल का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर टेक्स्ट किस तरीके से पॉपुलेट किया जाता है, जो कि आज ही की वीडियो के अंदर मैं शायद कर दूँ। उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद हम उसकी लेआउट को चेंज करेंगे, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल्स क्या होते हैं। तो टेबल दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक किस तरह कर लेता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एक टेबल बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सपोज ये एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक टेबल है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एक टेबल है जिसके अंदर कोई भी डेटा हो सकता है, मतलब ए बी सी डी ई, यानी तो इसके अंदर डेटा होता है और ये एक टेबुलर फॉर्म में डेटा है। ठीक है, तो टेबल का मकसद क्या होता है, ये क्या नहीं होता। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक टेबल है। तो टेबल होता क्या है? टेबल जनाब होता है हमारा एक इंटरसेक्शन होती है, ठीक है, रोज़ और कॉलम्स की, यानी हॉरिजॉन्टल जो हमारे बॉक्सेस हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन है जो बॉक्सेस की, इसको हम कहते हैं रोज़, और ये जो वर्टिकल टाइप के हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो इस सारे इंटरसेक्शन यानी बहुत सारी रोज़ और बहुत सारे कॉलम के जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टेबल्स। ठीक है, तो एक रो और एक कॉलम आपस में इंटरसेक्ट होकर क्या बनाती है? एक सेल बनाती है। सेल मतलब जिस तरीके से आप देखते होंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अमूमन आपने प्रेजेंट के सेल देखे होंगे, तो पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट के सेल दिखा देता हूँ। ये अमूमन आप लोगों ने देखे होंगे प्रेजेंट किस तरीके से सेल बने होते हैं। ये देखें, प्रेजेंट के सेल बने हुए हैं। ये सिमिलर चीज़ आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी देखी होगी कि प्रेजेंट की सेल्स की तरह इसके अंदर भी सेल्स बने होते हैं। सेल्स के अंदर हमारा क्या चीज़ मुकीद होती है या कैद होती है? वो होता है डेटा। ठीक है, तो इसको हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये चाहिए क्यों होता है डेटा? ये हमें टेबल्स चाहिए क्यों होता है? टेबल्स इसलिए हमें चाहिए होते हैं कि टेबल्स की मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि अपना जो डेटा है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसको काफ़ी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कैलेंडर अमूमन आपने देखे होंगे हमारे जो होते हैं, जो अगर कंप्यूटर में पड़ा हुआ है कैलेंडर, तो कैलेंडर देखें अमूमन आपने देखा होगा एक टेबुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस सारे का मकसद ये होता है कि इसके अंदर हम इस तरह कर लेते हैं कि अपने जो डेट्स वगैरह हैं वो अमूमन टेबुलर फॉर्म में होती हैं। बड़े इजीली हमें पता चल जाता है कि कहाँ कौन से इवेंट है, कौन से दिनों में है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक गूगल के अंदर कुछ इनवाइसेस दिखा देता हूँ। ठीक है, अमूमन आपने बिल वगैरह लेते होंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहते होंगे कि आपको जो बिल मिलते होंगे अमूमन इस फॉर्मेट में मिलते होंगे। ये देखें, एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको बड़े इजीली आप इस तरह कर सकते हैं कि अपने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। आपको डेटा का पता चल जाता है किस चीज़ के अगेंस्ट क्या है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, और इस तरीके से उनके अंदर हम इस तरह कर सकते हैं। टेबल के अंदर काफ़ी सारे फार्मूलाज डाल सकते हैं। उसके अंदर हमारे अमूमन कॉन्टेक्ट लिस्ट भी वगैरह भी होती हैं। ये सारी चीज़ें हम अमूमन टेबल्स की शक्ल में देखते हैं। ठीक है, तो वर्ड के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जिनकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि टेबल्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि ड्रैगिंग की मदद से टेबल्स बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से ड्रैग करके, यानी मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपको बताए थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिएटिंग टेबल्स में ड्रैगिंग की मदद से, कि ड्रैग करके किस तरीके से हम टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि अपने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट का ऑप्शन है, यानी मैं कह रहा था कि काफ़ी दिनों से कि इंसर्ट के अंदर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ब्लैंक पेज पर कर चुके हैं, पेज ब्रेक पर कर चुके हैं। ठीक है, कवर पेज बाद में करूँगा इंशाल्लाह स्टाइल्स के अंदर। तो अब हम टेबल्स की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, इंसर्ट टेबल है, ड्रा टेबल है और बहुत सारे टेबल हैं। ठीक है, ड्रैगिंग का क्या मकसद होता है? ठीक है, तो ड्रैगिंग का मकसद ये होता है कि हम इस तरीके से ड्रैग करते हैं, मतलब इसके अंदर हमें ऊपर ये इंसर्ट टेबल की जगह आपको एक मेन्यू पता चलता होगा कि ये बताता है कि हमारा टेबल की कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखें 1 बाय 1, 2 बाय 1, 3 बाय 1, यानी 4, 5, 6, 7 कॉलम बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखें आपको इस तरीके से नीचे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिस्प्ले भी हो रहा है कि किस तरीके से कॉलम्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं।
तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसकी मदद से हम अपना टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इस तरह कर सकते हैं 5x2 का एक टेबल बना देते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर 5 कॉलम है, 2 रोज़ हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये हम कह सकते हैं 5x2 का हमारा एक टेबल है। तो इस तरीके से मैं आपके सामने दोबारा बनाता हूँ, इंसर्ट टेबल, और यहाँ से हम ड्रैग करके अपना कोई टेबल बना सकते हैं, 5x3 बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इस तरह का हो सकता है कि टेबल बन सकता है, ठीक है। और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये टेबल डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, इंसर्ट में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से टेबल से जाके 5x2 का एक दोबारा टेबल बना देता हूँ। ये तरीका था हमारा ड्रैगिंग की मदद से हम टेबल बनाने का। और इसके बाद मैं नीचे 2-3 एंटर लगा देता हूँ ताकि हमारे दो अगला जो टेबल बनाऊँ वो आपस में मर्ज ना हो जाए, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जर टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है उसकी मदद से आप लोगों को टेबल बनाने का तरीका बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट टाइम जो हमने टेबल बनाया था, इसके अंदर एक लिमिटेड ऑप्शन है, यानी 10 कॉलम और 8 रोज से ज़्यादा हम नहीं बना सकते। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इंसर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर से जाकर अपना टेबल बनाना सीखते हैं। तो इसके अंदर मदद से हम ज़्यादा बड़े टेबल्स बना सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं और इसकी क्या खूबी है, इसके अंदर हम इस तरह कर सकते हैं कि 63 कॉलम तकरीबन ना, हम इस तरह कर सकते हैं कि 63 कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा 63 कॉलम और हज़ारों लाखों रोज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इंसर्ट की मदद से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इंसर्ट टेबल को क्लिक करता हूँ, तो हमारा इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन आ गया। इसके अंदर हम स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं कि हम कितने रोज़ और हमें कितने कॉलम्स हैं। मैं यहाँ 9 कॉलम और इस तरह कर लेता हूँ, 3 रोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कितनी रोज़ और कितने कॉलम हमारे होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम इसके कर सकते हैं कि विड्थ वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट्स है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, जिनको पर हम बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक और टेबल क्रिएट हो गया। ये था हमारा ऑप्शन इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, इसकी मदद से हमने एक टेबल इंसर्ट किया। इसके बाद हम बात करेंगे टेबल ड्रा करने की, कि टेबल ड्रा किस तरीके से होता है। तो टेबल ड्रा करना थोड़ा एक कम्प्लेक्स किस्म का एक कमांड है, जिसकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि टेबल्स को करते तो हैं जिस तरीके से हम पेंसिल और पेन की मदद से अपने पेपर्स के ऊपर टेबल बनाते हैं, इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ड्रा टेबल की मदद से हम माउस को यूज़ करके एज ए पेंसिल यूज़ करके हम इस तरह कर लेते हैं कि टेबल की आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम अपनी कॉलम्स और रोज़ वगैरह को यानी लाइन मार के ड्रा कर लेते हैं, जिस तरीके से हम अमूमन अपने पेपर के ऊपर करते हैं। तो इसके तरीके से इस तरीके से हम इस तरह कर लेते हैं कि अपने करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि आप लोगों को ये टेबल बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनेगा, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ इंसर्ट में, ठीक है, और टेबल में जाता हूँ और यहाँ से मैं ड्रा टेबल करता हूँ। और ड्रा टेबल करके मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं पेंसिल पकड़ कर अपने ये जिस तरीके से मैंने करना है इसको मैं लेकर आऊँगा, क्लिक करूँगा, तो उस तरीके से मेरा वो एरिया पूरा एक टेबल की शक्ल ले लेगा। अब मैंने इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स बनाने हैं, तो रोज़ बनाने का ये तरीका, कॉलम बनाने का ये तरीका है, रोज़ बनाने का ये तरीका है। इस तरीके से मैं अपनी रोज़ और कॉलम बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं बड़े जल्दी इस तरह कर रहा हूँ कि अपने कॉलम्स और रोज़ बना रहा हूँ, जितने मुझे साइज जिस मर्ज़ी साइज में मुझे चाहिए। सॉरी, मुझे एक डबल क्लिक हो गई थी। तो इस तरीके से मैं अपने रोज़ और कॉलम बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर मैं अपने रोज़ और कॉलम कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें आपके सामने रोज़ और कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर अपने रोज़ और कॉलम अपने तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपने कोई फिक्स वेट रखनी है तो आप यहाँ से ऊपर रूलर को देखकर फॉलो करके अपनी नई रोज़ और नए कॉलम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पकड़कर इसके अंदर भी नया टेबल भी बना सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे टेबल कर सकता हूँ। ये देखिए एक नई लाइन लगा लिया, इस तरीके से एक और लाइन लग गई है। इस तरीके से मैंने अब रोज़ इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपने टेबल और कॉलम्स टेबल के जो सेल्स हैं वो बना लिए हैं, ठीक है, रोज़ और कॉलम ड्रा कर करके, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ये तो मैंने कर लिया, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं इस तरह करता हूँ कि अब ये ड्रा का कमांड ख़त्म कर दिया, तो ये ड्रा टेबल को दोबारा क्लिक करूँगा तो इस तरीके से
इसी तरीके से अगर मैंने कोई रिमूव करना है तो इरेज़र को क्लिक करूँगा तो ये देखें वो रो या वो कॉलम मैं ख़त्म कर सकता हूँ। ये देखें इस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से मैं इन चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इरेज़र ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ मैंने काफ़ी बड़ा यानी काफ़ी अच्छा टेबल बना लिया है, जो कि अगर मैं मैन्युअली अगर ऊपर वाले किसी मेथड से बनाता तो मुझे इस तरह के टेबल बनाने में काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी मर्जिंग, काफ़ी स्प्लिटिंग वगैरह करनी पड़ती थी। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों के सामने एक टेबल बनाया, ठीक है। तो अब तक जो मैंने टेबल बनाए हैं, ठीक है, तो मैंने 3 किस्म की कमांड यूज़ की हैं। तो पहली मैंने यूज़ किया ड्रैगिंग, दूसरी इंसर्ट टेबल, तीसरी ड्रा टेबल। उसके बाद हम क्विक टेबल पर भी बात करेंगे किस तरीके से हम क्विक टेबल को यूज़ करके अपने टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इस तरह करना पड़ेगा कि नीचे कुछ स्पेसेस वगैरह देनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं नए पेज पर चला जाता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को क्विक टेबल बना के दिखा देता हूँ कि क्विक टेबल क्या होते हैं। क्विक टेबल ऐसे टेबल होते हैं जिस तरीके से हम टेम्पलेट्स यूज़ करते थे। क्विक टेबल्स में हमें पहले से बिल्ट इन टेबल मिलते हैं, जैसे कि कैलेंडर हो गए या इस तरीके से बहुत सारे टेबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका होता है, तो इंसर्ट में जाएँ, ठीक है, और उसके बाद दोबारा हम टेबल्स में जाते हैं, ठीक है। क्विक टेबल्स में जाएंगे तो हमें बहुत सारे टेबल्स बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से हम इस तरह कर लेते हैं कि बहुत सारे टेबल्स हमें पसंद है, ठीक है, उनमें से कोई भी एक टेबल पसंद कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये कैलेंडर 2 वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो ये हमें बना बनाया कैलेंडर मिल गया। तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि क्विक टेबल्स की मदद से इनके अंदर टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके अंदर इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो मैंने टेबल्स बनाए हैं क्विक टेबल्स की मदद से, एक टेबल और बनाता हूँ। इंसर्ट टेबल्स और क्विक टेबल्स में जाकर मैं यहाँ से नीचे से कोई भी टेबल कोई और बना लेता हूँ। मतलब ये कैलेंडर वाला एक और आ गया, ये देखें एक और टेबल मैंने बना लिया। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे टेबल्स बना सकते हैं। ये तो था हमारे टेबल्स क्रिएट करने। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि टेबल्स के अंदर डेटा पॉपुलेट करता हूँ। तो सबसे पहले वाले टेबल पर मैं आ जाता हूँ। तो इसके अंदर डेटा किस तरीके से प्लेस करना है, मैंने पहले सेल में अपना माउस का कर्सर प्लेस किया, इंसर्शन पॉइंट किया। तो अब मैंने इस तरह कर लिया है कि इसके अंदर डेटा टाइप करता हूँ, इंसर्टिंग टेबल्स, ठीक है, ये कर लिया। अब नेक्स्ट सेल पर जाना तो क्या तरीका है, तो उसका तरीक़ाकार ये कि मैं टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस किया, मैं नेक्स्ट पेज चला गया, ठीक है। और इसमें मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यूजिंग द इंसर्ट, ठीक है, और टेबल डायलॉग बॉक्स, ठीक है। एक कॉलम में हमारी डेटा पूरा नहीं आ रहा था, तो आप लोगों ने देखा कि डेटा हमारा रैप हो गया, ठीक है। दोबारा टैब करता हूँ, ठीक है, थर्ड कॉलम और ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से टैब प्रेस करके मैं इस तरह कर लेता हूँ कि नेक्स्ट टैब्स में जाता रहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस तरह करते करते टैब करता हूँ, तो ये सेकंड जो हमारी रो है, ठीक है, उसके एंड पर पहुँच जाता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा सा इस तरह करूँगा कि ये देखेंगे जैसे ही टैब प्रेस करूँगा तो नया का ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह करेगा कि नई रो खुद ब खुद कर देगा, ठीक है। तो ये तो थी बात यहाँ तक। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि दोबारा वापस थर्ड कॉलम पर जाता हूँ और वहाँ में कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से ये चीज़ें मैं करता रहता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ड्राइंग टेबल्स, ठीक है। तो ये भी टाइप कर लिया, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि टैब प्रेस करता हूँ तो चौथे कॉलम में जाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्विक टेबल्स, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि टैब प्रेस करके तो मैं आगे जाता रहता हूँ, ठीक है। ये देखें टैब से आगे गया हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे टेबल्स का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। तो वापस कैसे जाना, तो मैं इसके लिए शिफ्ट और टैब प्रेस करूँगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं आकर दोबारा अपनी मिस्टेक करेक्ट कर लूँगा। तो ये तरीका है वापस जाने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि टैब से आगे जा सकते हैं और शिफ्ट से हम पीछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि इस तरीके से हम इसके अंदर मूव भी कर सकते हैं और अपना डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं या जो कुछ आप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग माउस को क्लिक करके फ़ौरन पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा एक कैलेंडर बना हुआ है। इसके अंदर मैं आते साथ इसको टैप करता हूँ और ये जो मई है इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, जून कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने डेटा को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके बाद जून के बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ 2021 कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। इस तरीके से May 21 दोबारा कर लेता हूँ, या ये चीज़ें हम थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी हमारे जो क्विक टेबल्स हैं उनके अंदर भी हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, या हम लेख इस तरह कर सकते हैं कि टेबल के अंदर लिख सकते हैं वी यू मास्टर। यानी इस तरीके से हम अपने टेबल्स के अंदर डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि अगर टेबल के अंदर डेटा डाल दिया तो वो हरफ आखिर हो गया, उसके बाद भी हम उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल हम किस तरीके से बनाते हैं, उनके अंदर किस तरीके से डेटा पॉपुलेट करते हैं, यानी उनके अंदर हम किस तरीके से अपना डेटा डालते हैं। ये तो हम आज का हमारा कंसेप्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि टेबल्स को फॉर्मेट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि बैंडेड रोज़ हैं, या फर्स्ट रो, टोटल रोज़, और फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, या ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। इनको इंशाल्लाह मैं इस तरह करूँगा कि कवर करूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।